केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। बेटा हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है वो है जी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बेटा एसिड्स की। तो एसिड्स होते क्या हैं? एसिड्स के लिहाज से बेटा तीन जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स दिए गए थे। तीन साइंटिस्ट ने उन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए थे। उन्होंने बताया था भाई कि अगर किसी मॉलिक्यूल के पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो एसिड है, अगर ये प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो बेस है। ठीक है, तो इस लिहाज से जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया गया था वो दिया गया था जी आर्हेनियस ने दिया था ये 1787 के अंदर। इसको हम लोग आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने ये पूरा जो है वो कॉन्सेप्ट याद करना है। तो डिस्कवरी में आपने बेटा इसमें पहले हेडिंग आपने डिस्कवरी बना के, तो डिस्कवरी में आपने बताना है कि आर्हेनियस ने जो है वो 1787 में आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था। ठीक है, तो आर्हेनियस के मुताबिक बेटा आर्हेनियस एसिड जो है वो क्या था। अब मैं आपको ये चीज़ पहले बता दूं कि जो तीन कॉन्सेप्ट्स ये दिए गए हैं बेटा, तीनों साइंटिस्ट ने ये बताया है, अलग अलग तरीके से बताया है कि एसिड के पास ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बेस के पास ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आए ना डिफाइन आर्हेनियस एसिड या आर्हेनियस बेस, तो फिर आपने आर्हेनियस के लिहाज से एसिड और बेस को डिफाइन करना है। और अगर दूसरे कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से आए तो फिर आपने उनके लिहाज से एसिड और बेस को डिस्क्राइब करवाना है। इंशाल्लाह 2 दिन में हम लोग वो दोनों कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे ना, फिर आपको तीनों की समझ आ जाएगी। तो बेटा आर्हेनियस ने क्या बताया था कि एसिड क्या होता है। आर्हेनियस ने बताया था कि अगर किसी मॉलिक्यूल को हम लोग पानी के अंदर डिज़ोल्व करवाएं और पानी के अंदर डिज़ोल्व करवाने की वजह से वो अपना हाइड्रोजन आयन पानी को डोनेट कर दे, तो उस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं आर्हेनियस एसिड। ठीक है, तो आर्हेनियस एसिड में आपने क्या बताना है कि एसिड गिव्स द हाइड्रोजन आयन इन द एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन के अंदर जो है वो हाइड्रोजन आयन अगर कोई मॉलिक्यूल देने की कैपेबिलिटी रखता है तो वो एसिड। ठीक है, जैसे कि ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है कि HCl, हमें पता है जी कि ये एक एसिड है। इसको जैसे ही पानी के अंदर डिज़ोल्व करवाएंगे इसका H+ आयन अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव आयन जो है वो अलग हो जाएगा। अब अगर इसका H+ आयन अलग ना होता तो ये कभी भी एसिड ना होता। ठीक है, आर्हेनियस के मुताबिक। उसके इसी तरह से दूसरा एसिड है जी एसिडिक एसिड CH3COOH। तो इस एसिड को भी जब पानी के अंदर डिज़ोल्व करवाते हैं हम लोग, तो ये क्या करता है, अपना पॉजिटिव आयन जो है वो वाटर को दे देता है, नेगेटिव आयन इसका अलग हो जाता है वाटर के अंदर। तो अब ये पॉजिटिव आयन ये भी अलग कर रहा है, तो इस चीज़ को भी हम लोग क्या नाम देंगे, आर्हेनियस एसिड। अब इसी तरह से आर्हेनियस बेस जो है वो क्या होती है। आर्हेनियस बेस बेटा वो होती है जो वाटर के अंदर अपना हाइड्रोक्सल आयन OH नेगेटिव आयन देने की कैपेबिलिटी रखे, उसको आर्हेनियस बेस कहते हैं। ठीक है, अब देखें एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि इस आर्हेनियस एसिड को देखने के लिए हमें पानी चाहिए, लिक्विड चाहिए, एक्वस मीडियम चाहिए। ठीक है, वाटर चाहिए। तो अगर वाटर नहीं होगा तो हम लोग पता ही नहीं चला सकते भाई कि आर्हेनियस एसिड कौन सा, आर्हेनियस बेस कौन सी है। तो दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि आर्हेनियस एसिड हमेशा वो होता है जिसके पास हाइड्रोजन हो। अगर किसी के पास बेटा हाइड्रोजन होगा ही नहीं तो वो उसको डोनेट करने की कैपेबिलिटी भी नहीं रखेगा। ठीक है, इसी तरह से आर्हेनियस बेस वो चीज़ है जिसके पास हाइड्रोक्सल आयन मौजूद होता है और वो वाटर के अंदर हाइड्रोक्सल आयन को डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखती है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन इट इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर इट गिव्स द हाइड्रोक्सल आयन टू वाटर। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी अपने 2 हाइड्रोक्सल आयन्स हैं वो वाटर को डोनेट कर देती है। तो वाटर को डोनेशन की वजह से इसको हम लोग जो है वो आर्हेनियस बेस का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसकी समरी ये आएगी बेटा कि एसिड्स गिव्स हाइड्रोजन आयन इन वाटर एंड बेसिस गिव्स द हाइड्रोक्सल आयन इन वाटर। ठीक है, अच्छा अब इसकी लिमिटेशंस भी हैं कुछ। लिमिटेशंस का मतलब ये होता है बेटा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये फंडामेंटल नहीं है, मतलब सारे के सारे एसिड्स को डिस्क्राइब नहीं करवाता। ठीक है, इसमें कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। लिमिटेशंस क्या आती हैं? सबसे पहली लिमिटेशन आती है बेटा एक्वस मीडियम, कि अगर आपके पास एक्वस मीडियम है तो फिर आप जो है वो एसिड या बेस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर एक्वस मीडियम नहीं है तो आप जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। दूसरी इसमें हमारे पास लिमिटेशन ये आती है बेटा कि एसिड्स के पास हमेशा हाइड्रोजन आयन मौजूद होना चाहिए और बेसिस के पास हमेशा हाइड्रोक्सल आयन मौजूद होना चाहिए। कि अगर क्या नाम है हाइड्रोजन आयन मौजूद नहीं है तो वो एसिड नहीं होगा अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। ठीक है, और अगर जो है वो हाइड्रोक्सल आयन मौजूद नहीं है तो वो बेस नहीं होगी। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने जो है वो और एसिड्स और बेसिस को डिस्कवर किया जिनके पास हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सल आयन मौजूद नहीं होता। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा वो एक एसिड है, लेकिन देख लें कार्बन डाइऑक्साइड के पास जो है वो हाइड्रोजन नहीं है। तो आर्हेनियस के मुताबिक ये एसिड नहीं है, लेकिन दूसरे कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक ये क्या है बेटा,
एसिड है। इसी तरह से अमोनिया जो है इसके पास हाइड्रोजन है लेकिन ये बेस है क्योंकि ये वाटर के अंदर अपना हाइड्रोजन डोनेट नहीं करता, ठीक है। तो इसी तरह से ये इसकी कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं कि एसिड और बेस जो है उनमें आर्हेनियस ने क्या बताया था कि भाई इसके बाद हाइड्रोजन, इसके बाद हाइड्रोक्सल मौजूद होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एसिड्स या ऐसी बेसिस भी हैं जिनके पास हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सल आयन मौजूद नहीं होता। तो ये हेडिंग्स बना के सिंपली सा छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, दो इक्वेशंस आपने जो है वो एसिड और बेस में बता देनी है, समरी बता देनी है और इसकी लिमिटेशंस बता देनी है, ठीक है। तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपने लिखना भी है और याद भी करना है।